नमस्कार, आप देखते रहिए नमामि 24 न्यूज। आज मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कांग्रेस नेता महासचिव गुरमीत सिंह मंगू ने पत्रकार वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी व रीवा सांसद पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए अन्य लोगों ने सरकार को पत्र लिखा था, पर अब इसका श्रेय सांसद जी ले रहे हैं। यदि वाकई उन्होंने पत्र लिखा है तो उसकी प्रति जनता के अवलोकनार्थ दिखाएं। आइए आपको ले चलते हैं पत्रकार वार्ता में और सुनाते हैं कि कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा। और साथ ही जो है स्वीकार किया कि प्रशासनिक अधिकारी हमें चुनाव हरवाए हैं, इसका मतलब इससे पहले जितने भी चुनाव हुए रीवा की 8 सीट जीती गई वो प्रशासनिक तंत्र के दम पे जीती गई। ये सहजता पूर्वक उन्होंने बड़े भरे मंच में भाषण में कहा है। और सांसद जी की जो भाषा है और शिवराज की भाषा है, ये बीच बीच में कब अमर्यादित हो जाती है आपके सामने है। शिवराज का भी इसी तरह का हाल है कि कमलनाथ जी को कब अपशब्द बोल देंगे, सांसद का प्रशासनिक अधिकारियों को अपशब्द बोल देंगे, कब किस नेता को बोल देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके जो मुंह में है ना, वो लगाम अब बची नहीं है। वो लगाम तो इस बार जनता उनकी निकाल देगी। सांसद जी विवादों में रहते हैं, लेकिन सांसद जी इस बार पहली बार है तो मुझे लगता है कि रीवा जिले की जनता से झूठ बोल रहे हैं। अगर वो प्रस्ताव की कॉपी सामने नहीं आती है तो रीवा जिले की जनता के साथ उन्होंने झूठ बोला है। नेता झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो जिले की जनमानस को अपमानित महसूस करे कि हमारा सांसद बोलता है प्रस्ताव भेजा, प्रस्ताव गया ही नहीं। प्रस्ताव की कॉपी, मैं तो सिर्फ उनसे कह रहा हूँ कि आदरणीय हमें प्रस्ताव की कॉपी रीवा की जनता देखना चाहती है। मैं विपक्ष की हैसियत से नहीं, मैं रीवा जिले के एक नागरिक की हैसियत से उनसे वो कॉपी देखना चाहता हूँ और रीवा की जनमानस को दिखाना चाहता हूँ। परसों भूमि पूजन हुआ रीवा व्यवहारी मार्ग का। सांसद जी ने बयान दिया अपने उद्घोषण में कि रीवा का महापौर का चुनाव हम प्रशासनिक अधिकारी IAS IPS के कारण हार गए, आयुक्त मीणा के कारण हार गए। तो सांसद ने जब खुद ही स्वीकार किया और खुद ही बोल रहे हैं कि हमें प्रशासनिक अधिकारियों के दम पे हम जीतते व हारते हैं, तो वो मीणा शायद उनकी लाइन का नहीं था, इसलिए वह रीवा नगर निगम का चुनाव हार गए। तो ये सहजतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार कर रहे हैं कि हम सत्ता में बैठ के प्रशासनिक उपयोग करते हैं और अपने लोगों को चुनाव जितवाते हैं और अपने लोगों को ही चुनाव हरवाते हैं। साथ ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंद के मामले पे एक बयान दिया कि वंदे भारत का प्रस्ताव हमने संसद में दिया हुआ है। तो मैं रीवा जिले के आम जनमानस की तरफ से सांसद जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपने वह प्रस्ताव दिया है तो उसकी कॉपी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और रीवा की जनता को उपलब्ध कराएं। जहां तक मेरी जानकारी है, सतना महापौर ने एक पत्र वंदे मातरम ट्रेन के लिए लिखा और एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथी हैं गौरव तिवारी जी, उन्होंने लिखा। अगर सांसद जी ने प्रस्ताव भेजा है तो उसकी कॉपी तुरंत रीवा की जनता को उपलब्ध कराएं, क्योंकि 6 लाख लोगों ने उनको वोट दिया है। उन्हें यह मालूम चले कि हमारा सांसद सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, और 18 लाख लोग रीवा जिले के जाने कि रीवा के सांसद झूठ भी बोलते हैं। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि रीवा सांसद बिना कुछ किए हुए काम का भी क्रेडिट लेते हैं? आपके सामने है, वंदे भारत का प्रस्ताव सांसद ने भेजा उन्होंने, तो मैं तो उनसे बोल रहा हूँ कि वो सहजतापूर्वक कॉपी उपलब्ध करा दें। हमारी जो जानकारी है उसमें सिर्फ 2 लोगों ने पत्र लिखा था, एक पूर्व महापौर वर्तमान महापौर सतना योगेश ने और गौरव ने। अगर सांसद जी ने कहा है तो उसकी कॉपी उपलब्ध कराएं रीवा की जनता को। और साथ ही जो है स्वीकार किया कि प्रशासनिक अधिकारी हमें चुनाव हरवाए हैं, तो इसका मतलब इससे पहले जितने भी चुनाव हुए रीवा की 8 सीट जीती गई तो वो प्रशासनिक तंत्र के दम पे जीती गई। ये सहजतापूर्वक उन्होंने बड़े भरे मंच में भाषण में कहा है। और सांसद जी की जो भाषा है
और शिवराज की भाषा है, ये बीच बीच में कब अमर्यादित हो जाती है आपके सामने है। शिवराज का भी इसी तरह का हाल है कि कमलनाथ जी को कब अपशब्द बोल देंगे, सांसद का, प्रशासनिक अधिकारियों को अपशब्द